दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आप इस समय देख रहे हैं कि इस चैनल से बिल्कुल नवीनतम लेखकों की कहानियों की श्रृंखला अपलोड की जा रही है। इसके पहले आप 5 वीडियो देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में है, आप उसको जाकर के सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि एक सिलसिलेवार यह है, एक क्रमबद्धता इसमें है। तो इसलिए आप उसको देखने के बाद इसको देखिए, या फिर देखने के बाद भी देख सकते हैं, पहले भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं, मतलब लेकिन उसको देखना जरूरी है। मेरे कहने का तात्पर्य है, क्योंकि यह अब श्रृंखला बंद होने वाला नहीं है। इस पर आपको कई वीडियो मिलेगा। 6वां वीडियो तो है ही ये नवीनतम लेखकों की, लेकिन अभी और भी बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे। तो आप निरंतर मेरे साथ बने रहिए, और मेरा उद्देश्य यह है कि जो 2022 का परीक्षा है यह आपकी मुट्ठी में हो। और आपको पता भी है कि आपके इस प्यारे चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पर कम से कम 300 से ज़्यादा वीडियो टीजीटी पीजीटी से संबंधित अपलोड हो चुका है। और अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करूं तो लगभग लगभग पूरा सिलेबस उन सभी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में आप जाएं और कई फोल्डर मिला करके, आप जैसे जीआईसी लेक्चरर का भी एक फोल्डर है, तो ये मत समझिए केवल जीआईसी स्पेशल उसी के लिए है, तो क्योंकि ये प्रश्न तो कहीं से पूछा जा सकता है, तो इसलिए उसमें बहुत सारा वीडियोज है। फिर जूनियर एडेड में कुछ वीडियोज है, उसका प्रैक्टिस सेट भी है। तो मत समझिए कि केवल जूनियर एडेड का ही है वो, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके टीजीटी में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, जो आपको तैयार करने लायक है। तो इस तरह से मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, नवीनतम लेखकों के नई कहानियों को देखते हैं। देखिए, नए पुराने माँ बाप, यह एक कहानी है, 1973 का है, गोविंद मिश्र जी का। अंतःपुर 1976 का है। रगड़ खाती आत्माएं 1978 का है। धांसू भी 1978 का है। अपाहिज 1980 का है। खुद के खिलाफ 1981 का है। खाक इतिहास 1984 का है। पगला बाबा, पगला बाबा इनकी कहानी है, 1987 का है। आसमान कितना नीला 1992 का। हवाबाज 1998 का। मुझे बाहर निकालो 2004 का। तो मित्रों, ये गोविंद मिश्र एक ऐसे कहानीकार हैं जिनकी कहानियां लगभग हर एक परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और इसमें क्या क्या सबसे मतलब महत्वपूर्ण है उसको मैं आपको बता दूं। इसमें रगड़ खाती आत्माएं, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये पूछा भी जा चुका है और पूछने लायक है, ठीक है ना। इसके बाद पगला बाबा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। हवाबाज भी पूछा जाता है, 1998 का है, ठीक है ना। तो ये 3 कहानियां इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो इंपॉर्टेंट तो सब है, कौन पूछा जा सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से अब बदलते हुए पैटर्न से पेपर बन रहा है, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कुछ अब ऐसे रचनाओं को पूछा जाता है कि जो कि हम लोग देख करके छोड़ देते हैं कि चलो इसको तो नहीं पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है तो इसको तैयार कर लो, ये नहीं पूछा है तो छोड़ दो। हालांकि उसी लेखक या कवि की रचनाओं को हम छोड़ देते हैं और उसी तरह की रचनाओं को अब पूछा जा रहा है। तो इसको ध्यान रखना है कि कोई भी मतलब छोड़ना नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको मैं आपको बता दे रहा हूं। आगे देखिए, महेप सिंह, महेप सिंह की जो कहानी है, सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना, कितने संबंध, दिल्ली कहाँ है। तो ये 6 कहानी संग्रह इनका है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उजाले के उल्लू पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है ये। दिल्ली कहाँ है, ये भी जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह के फूल भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं बढ़िया से। तो इस तरह से जो है कि ये इतना 3 आप बढ़िया से तैयार करें और बाकी सब देख लें ऊपर ऊपर से, ठीक है ना। तो महेप सिंह का भी कहानी पूछा जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। आइए हृदय को देख लेते हैं। हृदय की जो कहानी है, अंधेरी गली का रास्ता, इतिहास, उत्तराधिकारी, अमर कथा, नागरिक और रामलीला। तो इनका 6 कहानी संग्रह, 6 नहीं अभी और है। सम्मान,
सन 1920, ठीक है, सम्मान सन 1920, और उसी समय जंगल में, ठीक है ना। तो ये इतना कहानी संग्रह। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अंधेरी गली का रास्ता, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही शानदार है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसके बाद आप आ जाइए उसी समय जंगल में, यह काफी महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी तो आप देख लीजिए ऊपर ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग माहेश्वर की कहानी को देखते हैं। मित्रों, वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आपका कमेंट ही एक दिशा तय करता है कि आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, इस तरह का विषय वस्तु की आवश्यकता आपको है कि नहीं है, यह आपका कमेंट बताता है। और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि कुछ ऐसे कहानीकार हैं जो कि बार बार उनकी कहानियों को पूछा जाता है या अति महत्वपूर्ण है, उनकी कहानी पूछने लायक है, तो ऐसे कहानियों का मैं एक श्रृंखला शुरू किया हूं, उसका वीडियो आपको मिल रहा है। तो इस तरह से आप बताएंगे कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और हाँ, आपको अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जितना भी मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको पूरा का पूरा पीडीएफ तो मिलता रहेगा, साथ ही साथ जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका लिंक भी वहां दे देता हूं। और आपकी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से कुछ वीडियो को मैं, जो महत्वपूर्ण वीडियोज है उसको मैं बार बार देता रहता हूं। हो सकता है कुछ वीडियो आपको 2 बार 3 बार 4 बार भी मिल जाए, तो आप ऊबे न, आप जिसे एक तरह से गुस्से में न हो कि ये बार बार एक ही वीडियो को क्यों भेजा जाता है, बार बार एक ही वीडियो क्यों भेजा जाता है, उसके पीछे रीजन है, समझने का कोशिश करें। निस्संदेह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है कि आप 1 या 2 बार में देख लें तो पूरा कंटेंट आपको याद हो जाए, संभव ही नहीं है। मैं इसलिए भेजता हूं कि आपका रिवीजन निरंतर होता रहे, वो प्रश्न, वो जो भी चीजें हैं, जो विषय वस्तु है, वो आपके साथ नजरों के सामने बार बार जाए, ताकि दिमाग में सेट हो जाए, ताकि परीक्षा में आने के बाद हाथ मलने की बात न रहे कि यार ये तो मैं पढ़ा था लेकिन भूल गया, या तो मैं पढ़ा था यार, 1 ही 2 बार मैं देखा था, एक आध बार और देख लिया था तो मुझे याद पड़ गया रहता। तो ये सब चीज न हो, इसके लिए मैं जो वीडियो अति महत्वपूर्ण है उसको भेजता रहता हूं, इसलिए आप उसको देखते चलिए। नोट्स बनाना चाहे बना लीजिए, कोई बात नहीं है, और लेकिन उसको बार बार देखिए, क्योंकि जब देखेंगे तो दिमाग में जल्दी सेट होगा और वह आपको लंबे समय तक आपकी मेमोरी में बना रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और फेसबुक पेज का भी लिंक यहाँ है, चाहे तो वहाँ से भी मैं बहुत सारा वीडियो या लिंक अपलोड करता रहता हूँ। ये सब कई माध्यम से मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, ताकि किसी भी एंगल से किसी प्रकार की कोई कमी ना हो और 2020 का परीक्षा आपके मुट्ठी में हो। मेरा उद्देश्य यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माहेश्वर का जो कहानी है वह स्पर्श, उसके बाद दूसरी कहानी है डीपी सिंह की डिस्पेंसरी, उसके बाद तीसरी कहानी है मास्टर सेवाराम का सपना, और चौथी कहानी हंसने वाली औरत। ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, ये सब पूछी जाने वाली कहानियां हैं। ये हंसने वाली औरत, मास्टर सेवाराम का सपना, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी और स्पर्श। आइए बीबी की राय को देखते हैं। नई कोयल, इनकी कहानी है नई कोयल, गूंगा जहाज, बेटे की बिक्री, कालातीत, चित्रकूट के घाट पर और सर्कस। तो इनका जो, अगर मैं अति महत्वपूर्ण कहानी की बात करूं तो ये दोनों तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको बढ़िया से तैयार कर लें। चित्रकूट के घाट पर और सर्कस, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है। नई कोयल भी ठीक है, बेटे की बिक्री भी ठीक है। बेटे की बिक्री यह भी पूछने लायक कहानी है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, संजीव की कहानी देखते हैं। संजीव, सफरनामा, इनकी कहानी क्या है, एक सफरनामा है, प्रेत मुक्ति है, दुनिया की सबसे हसीन औरत, ब्लैक होल, खोज, गति का पहला सिद्धांत, गुफा का आदमी। तो यह एक तरह से अनुसंधान पर आधारित कहानी लिखे हैं। अब जिसे ब्लैक होल भी विज्ञान से संबंधित है ये, ठीक है ना, विज्ञान से संबंधित ये कहानी है।
खोज भी उसी से संबंधित है, आप देख सकते हैं। गति का पहला सिद्धांत भी साइंस से संबंधित है। गुफा का आदमी व आदिकालीन मानव की बात की यहाँ बात बताया गया है। तो इस तरह से ये जो इस तरह की कहानी है, यह ज़्यादातर आप ध्यान में रखिएगा कि जो साइंस या विज्ञान से संबंधित जो कहानी है वो संजीव की है। प्रेतात्मा भी इंपॉर्टेंट है, सफरनामा भी अच्छा कहानी है, आप इसको देख लीजिएगा। मिथिलेश्वर की कहानी को हम लोग देख लेते हैं। इनकी पहली कहानी है बाबूजी, दूसरी कहानी है बंद रास्तों के बीच, तीसरी कहानी है दूसरा महाभारत, चौथी कहानी है मेघना का निर्णय, पांचवा है गांव के लोग, छठवां विग्रह बाबू, सातवां हरिहर काका, नौवां माटी की महक धरती गांव की, 10वां एक में अनेक, 11वां एक थे प्रोफेसर बीलाल, 12वां भोर होने से पहले और 13वां चल खुसरो घर आपने। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ये पूछा भी जा चुका है इसके पहले, चल खुसरो घर आपने, आप इसको देख लीजिएगा। भोर होने से पहले भी काफ़ी अच्छा है, ये भी देख लीजिएगा। माटी की महक धरती गांव की, ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से गांव के लोग, ये भी देख लीजिएगा। और दूसरा महाभारत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से मिथिलेश्वर का ये सब कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए 13 कहानियां इनका यहाँ आपको मैं दे रहा हूँ। शानी भी एक अच्छे कहानीकार हैं और इनकी कहानियों को पूछा भी जाता है, इनके उपन्यासों को भी पूछा जाता है। तो देखिए इनकी कहानी है बबूल का छांव। क्या है? बबूल का छांव। डाली नहीं फूलती, दूसरी कहानी है। छोटे घेरे का विद्रोह, तीसरी कहानी है। शर्त का क्या हुआ, चौथी कहानी है। सड़क पार करती उनकी, पांचवी कहानी है। तो देखिए बबूल की छांव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। छोटे घेरे का विद्रोह भी काफी इंपॉर्टेंट है। सड़क पार करते हुए, ये तीनों जो है कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं रमेश चंद्र शाह को। रमेश चंद्र शाह की जो कहानी है जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र और थिएटर। तो इनकी भी कहानी जो है, दो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एक जंगल में आग और मोहल्ले का रावण, ये दोनों बहुत अच्छी है और आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये दोनों कहानियां पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही। निसंदेह यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और आप यहां से टीजीटी, पीजीटी या हिंदी संबंधित और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।